हेलो गाइस, इस पावरपॉइंट ट्यूटोरियल सीरीज में आपका स्वागत है। एंड इस वीडियो में हम डिस्कस करेंगे कि क्या क्या टॉपिक्स हम कवर करेंगे इस पूरे ट्यूटोरियल में। तो बेसिकली पहले मैं आपको बता देता हूँ, ये जो ट्यूटोरियल है मैंने ऐसे डिज़ाइन किया है कि इसमें आपके फंडामेंटल स्ट्रॉन्ग रहें। कहने का मतलब ये है कि बेसिक्स ऑफ पावरपॉइंट की कैसे आप सारी चीज़ें मैनेज कर सकते हैं, कैसे आप सारी चीज़ें यूज़ कर सकते हैं, जो उसमें टेबल से लेके हाइपरलिंक से लेके बेसिक जो आपका पावरपॉइंट का ओवरव्यू है। ठीक है, तो मैंने बेसिक फंडामेंटल्स पे ज़्यादा फोकस किया है और इसमें आप कैसे आप डिज़ाइन करके आप अपनी जो पावरपॉइंट प्रेजेंटेशन है उसको कैसे आप ज़्यादा अच्छी बना सकते हैं, वो आपको देखने में काफ़ी अच्छी लगेगी। या जब आप प्रेजेंट करेंगे तो आपके पास इतना कंट्रोल रहेगा कि आप उसको अच्छे से प्रेजेंट कर पाएंगे। कहने का मतलब ये है कि वो बहुत अपीलिंग रहेगी। ठीक है, तो चलिए हम क्या करते हैं, एक बार डिस्कस करते हैं टॉपिक्स क्या क्या रहेंगे। तो सबसे पहले सेक्शन 2 से स्टार्ट करते हैं। यहाँ पे बहुत ही बेसिक सा रहेगा। कहने का है इसमें मतलब कि ये सिर्फ स्टार्टिंग पार्ट है। तो इसमें हम टॉपिक्स जो कवर करेंगे, सबसे पहले कवर करेंगे पावर पॉइंट का एक फेमिलियराइजेशन आपकी हो जाए। तो एक ओवरव्यू से स्टार्ट करेंगे। क्या चीज़ कहाँ पे होती है, क्या-क्या इंक्लूड होता है, टैब्स, रिबन्स क्या होते हैं, ठीक है? एंड बेसिक कमांड्स क्या रहती हैं, ओवरऑल कौन-सी चीज़ कहाँ पे पड़ी होती है, ठीक है? फिर हम समझेंगे बेसिक्स इसके बारे में कि क्या-क्या बेसिक एलिमेंट्स रहते हैं, क्या-क्या बेसिक चीज़ें रहती हैं, ठीक है? फिर हम बात करेंगे स्लाइड्स के बारे में, स्लाइड्स और उनके लेआउट्स, ठीक है? कैसे हम डिफरेंट स्लाइड्स के लेआउट्स को क्रिएट कर सकते हैं, अपनी नीड के अकॉर्डिंग। ठीक है? क्योंकि जो बेसिक पावर पॉइंट है, उसमें आप डेटा बहुत टाइप का डाल सकते हैं। जैसे आप ऑब्जेक्ट्स भी डाल सकते हैं, आप टेक्स्ट डालते हैं, आप पिक्चर्स डालते हैं, आप ऑडियो डालते हैं, ठीक है? तो कौन-सी चीज़ कैसे स्लाइड का लेआउट है, वो हम इसमें डिस्कस करेंगे, ठीक है? एंड जो डेटा ऐड कर सकते हैं स्लाइड्स में, वो मैंने आपको बताया। जैसे टेक्स्ट हो सकता है, पिक्चर हो सकती है, ऑडियो हो सकती है, टेबल हो सकता है, हाइपरलिंक हो सकता है, बहुत टाइप के डेटा होता है, ठीक है? इसके बाद हम बात करेंगे कि कैसे हम टेक्स्ट को फॉर्मेट करते हैं पावर पॉइंट में। ठीक है, मतलब कहने का मतलब है इसमें आपका टेक्स्ट को डिजाइनिंग का पार्ट इसमें रहेगा। ठीक है, फिर डिज़ाइन टैब के बारे में बात करेंगे, जो कि इसलिए यूज़ होता है कि हमें यहाँ पर जो आपकी स्लाइड्स हैं उसको थोड़ा ज़्यादा अच्छा दिखने में बेटर रहे, उसमें थीम्स और स्टाइल्स रहें। ठीक है, इसके बाद हम बात करेंगे शेप्स के बारे में। तो शेप्स बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट रहती हैं, बिकॉज़ जो शेप्स हैं उससे आप डिज़ाइन एकदम चेंज कर सकते हैं। ठीक है? जैसे यहाँ पे ये आप देखेंगे, एक शेप है, रैंडम शेप जो क्रिएट करके यहाँ पे लगाई है। ठीक है? तो ये शेप से आप डिज़ाइनिंग चेंज कर सकते हैं। तो शेप्स का काफ़ी ज़्यादा इंपॉर्टेंट रोल रहता है। ठीक है? स्पेशली अगर आपको अच्छा डिज़ाइन चाहिए तो। इसके बाद हम प्रेजेंटेशन बनाएँगे एक अपनी, ठीक है? एक बेसिक सी प्रेजेंटेशन, जिसमें आपको बेसिक एलिमेंट समझ आ जाएँगे, ताकि आप थोड़ा हैंड्स ऑन कंट्रोल रहे आपको। और आप जो बेसिक फंडामेंटल है, एकदम ही बहुत ही बेसिक, वो आपका क्लियर रहे। ठीक है? फिर हम समझेंगे प्रिंटिंग कैसे कर सकते हैं प्रेजेंटेशन की, ठीक है? एंड उसके बाद विंडोज़ को कैसे अरेंज कर सकते हैं। आपकी मल्टीपल अगर विंडोज़ ओपन्ड अप हैं, पावरपॉइंट की कंपेयरिंग करनी है, ठीक है? तो कैसे उनको ऑर्गेनाइज़ कर सकते हैं, ठीक है? इसके बाद हम नेक्स्ट सेक्शन पे चलते हैं। सेक्शन 3, जहाँ पे हम अपनी प्रेज़ेंटेशंस को ज़्यादा ग्राफ़िकल और डायनामिक बनाएँगे। जो फर्स्ट सेक्शन था वो बहुत बेसिक्स लेवल पे रहेगा। जो सेकंड सेक्शन है, उसमें आप समझेंगे कि डायनामिक कैसे डाल सकते हैं, जैसे कि माउस के साथ एक्शंस कैसे ले सकते हैं, ठीक है? और कैसे आप स्मार्ट आर्ट यूज़ कर सकते हैं, कैसे ग्राफ़िक्स जो हैं वो उनको यूटिलाइज़ कर सकते हैं। पिक्चर्स को इंसर्ट कैसे करते हैं, वर्ड आर्ट जो है, जो हमारे टेक्स्ट के लिए होता है, उसको कैसे प्री-मेड जो थीम्स रहती हैं टेक्स्ट के लिए, उसको कैसे इंटीग्रेट कर सकते हैं, ठीक है? उसके बाद हम बात करेंगे ऑब्जेक्ट्स के बारे में। तो ऑब्जेक्ट्स आपकी पावरपॉइंट फ़ाइल हो सकती है, आपकी कोई और भी जो फ़ाइल है आपके कंप्यूटर में, एक्सेल, वर्ड, नोटपैड, तो उन ऑब्जेक्ट्स को कैसे हम इसके अंदर इंसर्ट कर सकते हैं। और चार्ट्स काफ़ी इंपॉर्टेंट रहते हैं, तो हम चार्ट्स के बारे में भी इसमें बात करेंगे। बिकॉज़ अब जो मैक्सिमम डेटा होता है वो ग्राफिकली शो करना पड़ता है जब आप प्रेज़ेंट कर रहे होते हो, ठीक है? एंड अगर आप मार्केटिंग फ़ील्ड से हैं, आप सेल्स फ़ील्ड से हैं, एचआर फ़ील्ड से हैं, तो आप ये रिलेट कर सकते हैं, ठीक है? तो उसके बाद हम बात करेंगे एनिमेशन के बारे में। तो स्लाइड्स के जो एलिमेंट्स हैं उनको एनिमेट करना है, बहुत ज़्यादा इम्पोर्टेंट रहता है। क्योंकि जो आपकी स्लाइड्स है उसमें डिज़ाइन अच्छा है, वो तो ज़रूरी है ही। बट अपार्ट फ्रॉम दैट हमें ये ज़रूरी रहता है कि हम जो ट्रांज़िशंस आ रही हैं कैसे एनिमेट कर सकते हैं अच्छे
से आपके जो टाइटल्स हैं या फिर आपका जो टेक्स्ट है वो अच्छे से कोई एनिमेशन के साथ आ रहा है, ठीक है? फिर हम बात करेंगे हेडर्स एंड फुटर्स के बारे में। जब आपका स्लाइड नंबर वगैरह अगर आपको इंसर्ट करना होता है या आपने अपनी वेबसाइट नीचे लिंक देना होता है रेफरेंस का फुटर में, तो वो सब चीज़ें हम हेडर्स एंड फुटर्स में डिस्कस करेंगे। तो नेक्स्ट सेक्शन पे चलते हैं, फिर बात आएगी टेबल्स की। टेबल्स भी काफ़ी इंपॉर्टेंट रहते हैं। तो अगर आप टेबल इंसर्ट करना चाहते हैं तो उसके बारे में, उसको डिज़ाइन कैसे करते हैं, टेबल के लेआउट्स अगर आपको टेबल में रोज़ ऐड डिलीट करनी है, ठीक है? और कैसे आप इंसर्ट कर सकते हैं रोज़, कैसे स्प्लिट कर सकते हैं सेल्स, और बहुत सारी चीज़ें रहेंगी इसके बारे में। आपकी टेबल्स आप कंप्लीट कंट्रोल रहेगा आपको, अगर आप ये सेक्शन कर लेंगे। तो फिर इसके बाद बात करते हैं हाइपरलिंक्स। तो हाइपरलिंक्स भी बहुत इंपॉर्टेंट रहते हैं, बिकॉज़ कई बार क्या होता है, अगर आपके पास डेटा आप प्रेज़ेंटेशन दे रहे हैं और प्रेज़ेंटेशन में ही आपके पास एक और फ़ाइल हो, सपोज़ आपके पास कोई फाइनेंशियल डेटा की फ़ाइल हो, कोई ऐसी फ़ाइल हो जो आपकी डिफरेंट फ़ॉर्मेट में हो, जैसे एक्सेल में हो, ठीक है? तो आप हाइपरलिंक्स यूज़ करके आप फ़ाइल को डायरेक्टली यहीं से पावर पॉइंट की स्लाइड से ही ओपन अप कर सकते हैं, ठीक है? तो हाइपरलिंक्स काफ़ी टाइप के होते हैं, वो हम डिस्कस करेंगे इस सेक्शन में। तो नेक्स्ट सेक्शन में चलते हैं। तो इस सेक्शन में हम डिस्कस करेंगे स्लाइड शो के बारे में। तो स्लाइड शो पावर पॉइंट बेसिकली होता ही स्लाइड शो है, क्योंकि जो आप प्रेजेंटेशन देते हैं वो स्लाइड शो मोड में ही देते हैं। तो कैसे आप टाइमिंग्स को रिहर्स कर सकते हैं, स्लाइड शो को सेटअप कर सकते हैं, जो स्लाइड्स हैं उनके अंदर ट्रांजिशंस कैसे डाल सकते हैं, ठीक है, और रिकॉर्ड कैसे कर सकते हैं स्लाइड शो, इसके बारे में हम इस सेक्शन में डिस्कस करेंगे। तो नेक्स्ट सेक्शन रहेगा वीडियोज़ में। तो पावर पॉइंट बहुत ही पावरफुल टूल है। इसमें आप सिर्फ प्रेज़ेंटेशंस और ये चीज़ें ही नहीं बनाते, इसमें आप और बहुत कुछ कर सकते हैं, जैसे स्क्रीन रिकॉर्डिंग। और रिकॉर्ड करके आपकी पावरपॉइंट प्रेज़ेंटेशन में ये आ सकती है वो चीज़, और उसको आप एडिट भी कर सकते हो वीडियो को। ट्रिम करना है आपको या कोई फ़िल्टर यूज़ करना है, ठीक है ना? तो बहुत सारे कंट्रोल्स रहते हैं इसके बीच में भी। तो हम इस सेक्शन में समझेंगे कि कैसे हम वीडियोज़ को कंट्रोल कर सकते हैं पावर पॉइंट के यूज़ करके, ठीक है? इसके बाद बात करेंगे कन्वर्जन्स। तो जो हमने पावर पॉइंट स्लाइड शो बनाया होगा, ठीक है? उसको हम सीखेंगे कैसे हम वीडियो में कन्वर्ट कर सकते हैं, ठीक है? या फिर पावर पॉइंट शो में कन्वर्ट कर सकते हैं, या फिर इमेज में कन्वर्ट करना है, या पीडीएफ में कन्वर्ट करना है किसी को देने के लिए, ठीक है? तो वो सब कंट्रोल कैसे कर सकते हैं इसमें, वो सेक्शन 8 में हमारे कन्वर्जन्स में रहेगा। फिर बात करते हैं, हमारा अब इस सेक्शन तक सब कुछ कंप्लीट हो चुका होगा पावर पॉइंट में। तो सेक्शन 9 जो रहेगा वो रहेगा एक प्रोजेक्ट। इसमें हम क्या करेंगे, हम इसमें अपना खुद का टेम्पलेट क्रिएट करेंगे। तो ये पार्ट बहुत इंटरेस्टिंग रहेगा, बिकॉज़ इसमें हमें एग्ज़ैक्ट जो आप करेंगे वो आप शेप्स के साथ, आप लेआउट्स के साथ, ठीक है ना? पिक्चर्स के साथ और ग्राफ़िकली काफ़ी चीज़ों के साथ इसमें आप वर्क करेंगे हैंड्स ऑन, ठीक है? हम ज़ीरो लेवल से लेके एक पूरी नई प्रेज़ेंटेशन क्रिएट करेंगे, पूरा टेम्पलेट क्रिएट करेंगे। तो आपको आइडिया होगा, अगर आपको अपनी स्टाइल में यूज़ करना है तो आप कैसे कर सकते हैं। आपको अपनी प्रेज़ेंटेशन में यूज़ करना है या आपको अपनी प्रेज़ेंटेशन ग्राफ़िकल बनानी है तो वो कैसे कर सकते हैं। ठीक है? तो ये सेक्शन बहुत इम्पोर्टेंट रहेगा, क्योंकि यही एक बेसिक है जो सबसे ज़्यादा आपका हैंड्स ऑन बनाएगा। ठीक है? तो इसमें मेरा मेन गोल कंटेंट नहीं होगा। मेरा मेन गोल जो रहेगा वो इसमें ये रहेगा कि आप ये सीख सकें कि खुद आप एडिशंस कैसे कर सकते हैं अपनी प्रेज़ेंटेशंस में, ताकि वो ज़्यादा ग्राफ़िकली इंटरैक्टिव रहे। ठीक है? तो इसके बाद जो लास्ट सेक्शन रहेगा वो ये रहेगा कि जहाँ पे हम आपके लिए फ्री टेम्पलेट्स मैं आपको बताऊँगा कि कहाँ से आप फ्री टेम्पलेट्स ले सकते हैं, बिकॉज़ पावर पॉइंट में आपकी नीश के अकॉर्डिंग, कहने का मतलब है, आपका जो भी बिज़नेस साइड है, ठीक है? आपकी जो भी इंडस्ट्री है, एजुकेशन हो सकती है, हो सकता है फाइनेंशियल हो, ठीक है? या फिर किसी और इंडस्ट्री से हो आप, ठीक है? तो वो इंडस्ट्री में अगर आपको स्पेसिफिक टेम्पलेट्स चाहिए जो प्री मेड हों, ठीक है? वो फ्री टेम्पलेट्स कैसे आप ले सकते हैं एंड उसी में आप अपना डेटा एडिट करके डाल सकते हैं। तो ये सेक्शन में मैं यही डिस्कस करूँगा। तो ये बेसिकली हमारा पावर पॉइंट ट्यूटोरियल का जो सीरीज़ है, ये कंसिस्ट करेगा, ये जो मैंने सेक्शंस आपके साथ डिस्कस किए। एंड जो भी मैंने कोर्स बनाया है, ये चीज़ मैं आपको फिर से बोल देता हूँ कि मैंने फंडामेंटल्स पे बहुत ध्यान दिया है, कि आप फंडामेंटल्स आपको पता हो कि कैसे आप इंसर्ट कर सकते हैं सारी चीज़ें, ताकि आपके इंडस्ट्री के अकॉर्डिंग आप अपनी चीज़ बना सकें, ठीक है? मैंने कोई स्पेसिफिक इंडस्ट्री के लिए नहीं ये डिज़ाइन किया है, मैंने ये ऐसे डिज़ाइन किया है कि आप जौन-सी मर्ज़ी इंडस्ट्रीज़ में हो, ठीक है? आप अपनी प्रेज़ेंटेशन ये ट्यूटोरियल के बाद खुद बना सकें। तो आई होप सो हम मिलेंगे अब नेक्स्ट वीडियो में, एंड ये वीडियो देखने के लिए
बहुत-बहुत शुक्रिया।